नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी चालाक बहू और झगड़ालू सास सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। विमला और सोनाली दो सास बहू रहती थी। विमला बहुत ही झगड़ालू किस्म की औरत थी। वो मेज पे बैठ के अपनी बहू पे बड़बड़ा रही थी। अरे बहू रानी, आज के तारीख में मुझ बुढ़िया को नाश्ता पानी मिलेगा कि आज भूखे ही मारने का इरादा है। एकाएक निराली नाश्ते की थाली मेज पर परोसती है और कहती है, लीजिए माँ जी। आ गई बहू रानी, ऐसी भी कौन सी बीरबल की खिचड़ी पका रही थी। अरे आजकल की बहुएं अव्वल किस्म की फूहड़ है। फिर शुरू कर दी आपने तानेबाजी सासू माँ। जब देखो तब नगाड़े की तरह बजती रहती है, भोर सवेरे बजते रहती है। मैं तंग आ गई हूँ आपकी ये तानेबाजी से। हाय हाय हाय, ये बेशरम बला, ये क्या बिन बादल की तरह बरस रही है। बहू को सास के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करना शोभा नहीं देता। हमारे दौर में बहू सास के सामने बुत बनी खड़ी रहती थी। माँ जी, अब आपका दौर गया जब बहुएं सीधी सादी गाँव की तरह हुआ करती थी। ये सोनाली का नया दौर है, जहाँ बहुएं जहाँ नागिन के तरह बल खाती और बैल के तरह सींग भी मारती है। इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। सातिर बहू अपनी सास को आईना दिखाकर किचन की ओर चली जाती है। वहीं विमला फुंकारती हुई कहती है, बहुत तेवर दिखाने लगी है बहू रानी। अगर समय रहते इस नास पीटी निराली की डोर न खींचे तो ससुराल से कहीं आसमान की सैर सपाटा न करने लगे। सारा काम दाम खत्म करके सोनाली अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी उसकी सास विमला खिड़की पे खड़े सोनाली को निहारते हुए कहती है, देखो कैसे आंखें सेक रही है, कुछ कर विमला। विमला सीधे अपने कमरे में जाके धुले धुलाए कपड़े को फिर से गंदा करके बहू के सामने लाके पटक देती है। माँ जी, सामने से हटिए। जब देखो मेरे सामने स्टेचू की तरह आके खड़ी हो जाती है। विमला आगे बढ़ के टीवी का बटन ऑफ करते हुए गुस्साते हुए कहती है, क्यों रे बहू, तेरे लिए सिर्फ पेट पहाड़ है। जब देखो रसोई के काम खत्म करके पलंग पे पसर जाती है। ये कपड़े क्या तेरी अम्मा आके धोएगी? ये कपड़े तो मैंने कल ही धो के धूप में सुखाए थे। ये बॉर्डन बुढ़िया ऐसे बाज नहीं आएगी। रुको, अभी इसको मजा चखाते हैं। जब देखो बहू को परेशान करने का बहाना ढूंढती है। माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए कपड़े आज आप धोएंगी। हाय रे मेरे फूटे करम, बस अब यही दिन देखने रह गए थे, बहू के रहते सास कपड़े धोएगी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कांताबाई नहीं। और वो भी तो आजकल मुफ्त की तरह बोलती है, इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा। वैसे भी आप घर घर जाके कहती रहती हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, बस बहू के सामने ही बुढ़ापा हो जाता है। कभी कभी अपना भी हाथ पैर चला लिया कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि सोफे पे बड़े बड़े जंग लग जाए। हाँ हाँ, बस कर बहू रानी, जा जाके आराम फरमा। चालाक बहू अपनी चालाकी से झगड़ालू सास को धूल चटाती है और विमला बुदबुदाते हुए कपड़े धोने बैठ जाती है। राजनीति खेल गई करम जली, काम चोर न जाने कौन सी लाल बुझक्कर बहू से पाले पड़ गए। हर बार मुझे मार दे देती है, लेकिन विमला भी हार मानने वालों में से नहीं है। समय बीतता जाता है, लेकिन विमला का कलेश कम होने की वजह और बढ़ते जाता है। गुजरते समय के साथ सर्दियां शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सोनाली कहती है, हे भगवान, इस बार बहुत जाड़ा होने वाला है। उसमें माँ जी की कंजूसी बिजली बिल बचाने की रहती है। ना तो पानी गर्म करने देती है और ना ही हीटर जला के हाथ सेकने देती है। हे भगवान, क्या करूँ? जल गई दिमाग की बत्ती। यही तरीका है झगड़ालू सास से बात मनवाने का। सवेरे घड़ी की ओर
आंख गड़ाए विमला गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, घड़ी की सुई 10 पर दस्तक दे चुकी है, बावजूद इसके कि बहू रानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई है। काफ़ी देर होने के बाद विमला अपनी बहू के कमरे में आती है और देखती है सोनाली रजाई ताने बैठी रहती है। अरे क्या बात है बहू रानी, खाने के अनशन पे बैठी हो क्या? इतनी वक्त हो गया, तूने अभी तक चाय पानी भी नहीं पिलाया है। इतनी काम चोरी करके जहन्नुम में जाएगी क्या? जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन, कृपया कानपुर की किवाड़ खोल के सुन ले सासू माँ। बढ़ती बर्बारी को देखकर आज बहू का काम करने का मूड नहीं है। बस बहू रानी, बहुत हो गई तेरी चालाकी। चुपचाप रसोई में पहुंच जा, नहीं तो मैं तेरी हैकड़ी निकाल दूंगी। बड़ी आई काम चोरी करने वाली। माँ जी, हाथ तो मेरे भी नहीं बंधे हुए। देखिए माँ जी, ये सनसनाती हुई ठंडी में मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं मांजने वाली, और बिना बर्तन के कैसे पकेगा खाना। आप मुझे बर्तन धोने के लिए गर्म पानी दीजिए। और वो गर्म पानी करने के लिए बिल कौन भरेगा? तेरे बाबूजी। एक तो ये निगोड़ी बिजली और पानी का बिल बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी ओर तेरे फुहरपन का फंडा। ये चालाकी वाली चोचले तेरे मेरे पास चलने वाली नहीं है। माँ जी, आप तो एक घर भी नहीं उठाती, बस रजाई के अंदर घुसी रहती हैं। अगर आपको बने बनाए खाने रजाई के अंदर चाहिए तो मेरी मांगे पूरी करें। अरे बहू, तू अपनी सास को ब्लैकमेल कर रही है? हाँ माँ जी, वही समझ लीजिए। मैं जानती हूँ माँ जी, आपको मेरी चुनौती मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है, और आपके दिमाग के घोड़े तो दौड़ ही रहे होंगे। विमला देवी के भेजे में राहु केतु जो डेरा डाल के बैठे हैं। काफ़ी देर झगड़ने के बाद भी विमला को कोई तोड़ नहीं मिलता। वो आखिरकार बहू की बात मानना ही पड़ता है। मगर इतने पर भी विमला देवी अपने कदम कहाँ पीछे सरकाने वाली थी। वह कभी बहू के बनाए खाने को बिगाड़ती, और या तो वह अपने बहू को काम में उलझाए रखती थी। एक दिन विमला के घर रूपा पकवान से भरा परात लेके आती है। विमला, अरे ओ विमला, कहाँ है? अरे आ गई। क्यों गला फाड़ रही है रूपा? कौन सी रेल छूटी जा रही है? अरे विमला, कभी अपने कड़वे बोल छोड़ कभी मीठा भी बोल लिया करो। अरे रूपा मौसी, जैसे शेर अहेर खाना नहीं छोड़ता, वैसे माँ जी को मीठी मुँह बात करने नहीं आती। इन्हें तो बस झगड़े का झांझ बजाना ही अच्छा लगता है। बात तो 100% सच कही तुमने बहू रानी। तुम्हें तो बस मेरी शिकायत करनी होती है। अरे बस, दोनों सास बहू झगड़े करने पे उतारू ना हो जाओ। ये ले विमला, मैं अपने परिवार के साथ मथुरा घूमने गई थी, वहाँ से पेड़े लेके आई। ये लो, दोनों सास बहू मिल बांट के खा लेना। रूपा पेड़े से भरी थाली विमला को थमा के चली जाती है। सोनाली हाथ आगे बढ़ा के कहती है, लाइए माँ जी मेरा हिस्सा। काहे का हिस्सा? चल भाग यहाँ से। ये मेरा घर है, यहाँ की सभी चीज पे मेरा अधिकार है। विमला बेचारी बहू से थाली झपटकर खाने में भीड़ जाती है। बेचारी बहू हाथ मलते हुए कहती है, लड़ाकू विमान कहीं की झगड़ालू बुढ़िया मेरे भी हिस्से की पेड़ा खा गई। मैं आपको शराप देती हूँ कि आपको बदहगनी हो जाए। ऐसे बद्दुआ सोनाली दे ही रही थी कि उसको किचन में रखे एक शीशी की ख्याल आती है। बद्दुआ से बात बने ना बने, मगर वो शीशी से बात बन जाएगी। बस ज़रूरत है एक कप चाय की। उसके बाद सासू माँ को टॉयलेट का चक्कर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। सोनाली झट से किचन की ओर जाती है और 2 कप चाय बना लाती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। क्या बात है बहू रानी, ये दिन दोपहर में चाय? माँ जी, सर्दी में चाय का कोई समय थोड़ो होता है, अब पी लीजिए। अचक्के में आके सोनाली जमाल गोटे वाली चाय खुद पी जाती है। कुछ देर में सास बहू के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। हाय मेरी मैया, ये पेट में अजीब सी गुड़गुड़ क्यों हो रही है? अरे चिंदी चोर, चाय में क्या मिलाई थी? अरे माँ जी, अगर जमाल गोटे वाली चाय आपने पी है तो मेरे पेट में क्यों मड़ूड़ हो रहा है?
अरे लगता है कि मैं ही जमाल गोटे वाली चाय गटक गई। और मेरा पेट दर्द रात भर पेड़े खाने से हुआ जिसे मैंने झगड़े में झपट लिया था। फिर क्या था, दोनों सास बहू कई दिनों तक टॉयलेट के चक्कर लगाते हैं। उस समय न विमला का क्रोध काम आ रहा था और न ही चालाक बहू की चालाकी। तो ये थी हमारी चालाक बहू और झगड़ालू सास की कहानी। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? आप मेरी इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।